हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होती है ग्राउंडिंग और अर्थिंग। तो समझते हैं ग्राउंडिंग और अर्थिंग को और उसका क्या होता है कंसेप्ट, कैसे प्रॉब्लम्स बनती हैं, वो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत स्टूडेंट और देखते हैं कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग को। ये है आपके पास अर्थिंग, अर्थिंग कहिए या ग्राउंडिंग कहिए। अर्थिंग और ग्राउंडिंग को सिंपली आप ये कह सकते हो, किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करना। मीन्स एनी बॉडी, एनी कंडक्टिंग बॉडी कनेक्टेड विथ अर्थ इज नोन एज अर्थिंग। इट्स अ सिंपल, बट हाउ कैन डिफाइन? इट इज अ मेथड, इट इज अ मेथड, इट इज अ मेथड बाय विच। ये डेफिनेशन आपको बतानी होती है कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग को कैसे बोलते हो आप। इट इज अ मेथड बाय विच charges are shared between charged body to earth, charged body and earth। ये आप बताते हो। इसका सिंपल जो सिंबल होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? आप सिंबल देखोगे तो इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसा होता है। ये आपके पास कोई कंडक्टिंग बॉडी हो गई और इस कंडक्टिंग बॉडी के पास इसको आपने क्या कर दिया? अर्थ कर दिया। तो ये होता है आपके पास अर्थ। तो अर्थ लिख देंगे, करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास सिंबल। अब आपको ये समझना है कि अर्थ को हम लोग अर्थ के साथ सारी चीजें कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, आप ये देख सकते हो, अर्थ इज बेसिकली, मैं यही लिख देता हूं, अर्थ इज बेसिकली कंसीडर्ड एज, अर्थ को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? अर्थ इज बेसिकली कंसीडर्ड एज एस्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी, एस्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी। ये हमारे पास अर्थ का जो अर्थ है वो कैसी होती है? ये मान के चलते हैं कि अर्थ स्फेरिकल है और ये कैसी है? कंडक्टिंग बॉडी है। अच्छा, और क्या होता है? अर्थ एज अ होल, अर्थ एज अ होल इज न्यूट्रल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हो गया कि नेट चार्ज ऑन अर्थ कितना होता है? सो नेट चार्ज ऑन अर्थ होता है 0। अगर न्यूट्रल हो गई, अगर बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। इधर माइनस हो गए उतने ही चार्ज इधर प्लस हो गए, इसका मतलब बॉडी क्या है? ये बॉडी हो गई न्यूट्रल। तो नेट चार्ज कितना आया? क्यू नेट कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो अगर बॉडी न्यूट्रल है, कनेक्टिंग बॉडी न्यूट्रल है, तो उसमें नेट चार्ज कितना होगा? 0। नेट चार्ज ऑन अर्थ इज 0। ये आपको याद रखना है। सो व्हाट अबाउट द पोटेंशियल ऑफ अर्थ क्या होगा? एंड पोटेंशियल ऑफ अर्थ, एंड पोटेंशियल ऑफ अर्थ क्या होगा? उसको डिफाइन करते हो इस फॉर्मूले से, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। आप इससे डिफाइन करते हो, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। अब यहां पर क्या होगा? R क्या होगा? R होगी रेडियस ऑफ अर्थ। कितनी होती है? R क्या होगी? रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? वो होती है 6400 किलोमीटर। ये अब इसको चेंज करोगे तो 6.4 10⁶ मीटर आ जाएगा। आप देख पा रहे हो? ओके, मैं इसको रब कर देता हूं। तो ये आपके पास फॉर्मूला था। मुझे चाहिए पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, या ऐसा कर सकते हो पोटेंशियल चाहिए मुझे अर्थ के सेंटर पे। देखिए स्टूडेंट क्या आएगा। रेडियस आपको क्लियर हो चुकी है, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? 6400 किलोमीटर। अब आपको चाहिए पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। आप जानते हो, एज वी नो दैट अर्थ इज
radius of earth is the largest length. कैसे? possible on earth surface, possible any body on earth. जितनी भी बॉडी पाई जाती हैं सरफेस के अर्थ पर, उन सब से ज्यादा होती है रेडियस ऑफ अर्थ. मतलब जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू एनी ऑब्जेक्ट, एनी रेडियस विच इज फाइंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ जो आर है, रेडियस ऑफ अर्थ है, वो होती है मैक्सिमम. क्या होती है? मैक्सिमम. अगर वो मैक्सिमम हो गई तो आप क्या कहोगे? यहां से फॉर्मूले देखिए, इस फॉर्मूले से आपको मिलेगा v इज इक्वल टू, आपको यहां से मिलेगा v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर है, के क्यू बाई आर. तो इसको हम ऐसा ले सकते थे v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r. इसका क्या मतलब आया? अगर r ज्यादा है, r क्या है? मैक्सिमम है. अगर r की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है तो क्या होगा? v की वैल्यू अपने आप मिनिमम हो जाएगी. देखिए r की वैल्यू मैक्सिमम है, r मैक्सिमम, r को मैक्सिमम करेंगे, r मैक्सिमम होगा तो v क्या होगा? v जो है वो अर्थ का है. v किसका है? अर्थ का है. तो v अर्थ का होगा मिनिमम. और मिनिमम कितनी वैल्यू पॉसिबल है? ये वैल्यू पॉसिबल है 0. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज 0. मैंने ऐसा नहीं लिखा कि v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, कि क्यू 0 है इसलिए v 0 है. नहीं, मैंने नहीं लिखा. मैंने समझाया आपको रेडियस के थ्रू. ये हमारा पर्सपेक्टिव है, देखने का तरीका है कि हम कैसे देख रहे हैं. तो मैंने देखा जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू एनी रेडियस और एनी बॉडी विच एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो उससे बहुत ज्यादा है. तो मैंने देखा बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा होगा तो ये बहुत कम होगा. ठीक है. और बहुत ज्यादा कितना हो सकता है? ज्यादा कितना होगा? और बहुत ज्यादा हो गया, मैंने बोला बहुत ज्यादा, तो ये बहुत कम होगा. बहुत कम कितना हो सकता है? 0. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर पोटेंशियल 0. तो आपको एक चीज यहां समझना है कि जब भी किसी बॉडी को आप अर्थ से कनेक्ट करोगे, क्या करोगे? इसको नोट करोगे. जब कभी किसी बॉडी को अर्थ से जोड़ोगे तब फाइनल पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर होगा. अर्थ के पोटेंशियल के बराबर होगा. मतलब ये हुआ दैट इज v फाइनल जितना भी होगा वो होगा v अर्थ. और v अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0. मतलब आप जब भी किसी बॉडी को जोड़ोगे, इसी से क्वेश्चन बनते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से. अभी तक तो आपने ये सीखा कि अर्थ इज कंसीडर एज अ कंडक्टिंग ए स्फेरिकल बॉडी. उस पर चार्ज कितना होता है, उसकी रेडियस कितनी होती है, उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है. अब आपको यहां से ये समझ में आएगा कि जब भी किसी बॉडी को आप कनेक्ट करोगे अर्थ से, तो उसका इनिशियल पोटेंशियल कुछ भी हो, बट फाइनल पोटेंशियल 0 ही होगा. हम चार्ज की बात नहीं कर रहे कि चार्ज मस्ट बी 0, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि चार्ज हो सकता है 0 ना हो, बट ये डेफिनेट है, ये होना ही है कि फाइनल पोटेंशियल मस्ट बी 0. तो इसको लेकर के हम कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ओके स्टूडेंट, इसको आप नोट करिए. तो हम पहली प्रॉब्लम लेते हैं और समझाते हैं आपको कि कैसे समझोगे आप कि कितना चार्ज जब किसी बॉडी को आप कनेक्ट करोगे अर्थ के साथ, कितना चार्ज बॉडी से अर्थ में जाएगा और कितना चार्ज अर्थ से बॉडी में आएगा. तो उसकी क्या वैल्यू होती है, क्या फॉर्मूला होता है, वो आपको मैं सिखाने जा रहा हूं. सपोज करिए ये आपके पास एक कंडक्टिंग बॉडी है और इसकी रेडियस r है, ये इसका सेंटर है. यहां पे ये समझना है स्टूडेंट, जो पोटेंशियल होगा वो चाहे सरफेस पे हो चाहे सेंटर पे हो,
दोनों एक ही होते हैं। जो सरफेस का पोटेंशियल है उसको सेंटर पे हम मान सकते हैं। अब जरा देखिए, हमने कहा इसकी रेडियस r थी, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे हमारे पास एक चार्ज प्लस q रखा है। क्लियर? अब क्या करना है, मुझे इस पे क्या चाहिए, मुझे इस पे आपको बताना है कितना पोटेंशियल होगा। क्या बताना है आपको? कितना पोटेंशियल होगा। जरा देखिए, पहले तो क्या करोगे, इस पे इनिशियल पोटेंशियल निकालिए। इनिशियल पोटेंशियल निकालोगे तो उससे पहले क्या होगा, यहाँ चार्ज प्लस है तो इस साइड में, क्योंकि ये बॉडी न्यूट्रल है तो इस पे प्लस की वजह से यहाँ पे आ गया माइनस, ये आ गया माइनस चार्ज, और इधर आ जाएगा प्लस चार्ज। ये तो चार्ज हुआ इंड्यूस। क्या हुआ? इंड्यूस चार्ज हुआ। तो मैंने उसको बोला माइनस क्यू इंड्यूस, और इधर वाले को बोला प्लस क्यू इंड्यूस। करेक्ट? अब क्या होगा, इसकी वजह से भी इस पे पोटेंशियल आएगा, और इस क्यू इंड्यूस की वजह से पोटेंशियल आएगा, प्लस माइनस क्यू इंड्यूस की वजह से आएगा। तो मतलब हमने लिखा वी इनिशियल। क्या लिखा? पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, पोटेंशियल एट ओ कर लीजिए, या पोटेंशियल एट दिस सरफेस। क्या होगा? अभी मैंने अर्थिंग नहीं दी तो पोटेंशियल कैसा होगा? वी इनिशियल कितना आया? जरा देखिए, इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा? पहले तो होगा इस चार्ज की वजह से इस चार्ज की वजह से इस पर कितना होता है? के क्यू बाई आर। करेक्ट? आर डिस्टेंस पे है, क्यू चार्ज है, तो फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। मैंने कर दिया। अब माइनस क्यू आई की जब देखिए, तो यहाँ पे आएगा के प्लस क्यू इंड्यूस की वजह से अपॉन रेडियस आर, फिर के माइनस क्यू इंड्यूस की वजह से अपॉन आर। ये आपने निकाला इनिशियल पोटेंशियल। अब क्या करते हो, अगर इसी को कनेक्ट कर दो आफर से, किससे कर दो? अर्थ से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने अटैच किया और ये अर्थ से कनेक्ट कर दिया। पहले हो सकता था यहाँ कोई स्विच लगा होता, ना कनेक्ट होता, पहले कनेक्ट नहीं है, तो मैंने बोला व्हेन स्विच ओपन, ऐसा ले सकता हूं, व्हेन स्विच इज ओपन, ऐसा है। अब क्या हुआ, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, स्विच क्लोज करोगे तो ये वाला इससे डायरेक्ट हो जाएगा, तो पोटेंशियल आएगा फाइनल। तो वी फाइनल कितना आने वाला है? ये देखो, ये तो इससे कैंसिल ही हो गया था। रिजल्ट इसका आया था केवल कितना? के क्यू बाई आर, ये रिजल्ट आया था। यहां देखोगे क्या आएगा, देखिए यहां देखोगे तो हमने कहा कितना चार्ज इस पे आया होगा, हमने मान लिया जैसे अटैच किया होगा। व्हेन स्विच इज ओपन, लेट क्यू ई चार्ज come from अर्थ टू बॉडी, ऐसा हमने माना। कितना चार्ज आया? Q, तो इस पे QE चार्ज आ गया, तो हमने लिखा इस पे QE चार्ज आ गया। ठीक है, अब मुझे यही QE निकालना है। कैसे निकलेगा जरा देखिए, VF की वैल्यू आएगी फाइनल पोटेंशियल, और यही फाइनल पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ अर्थ। तो जरा देखिए, तो ये चीजें क्या होंगी, पहले इसकी वजह से और इसकी वजह से तो निकालना ही है, वही पुराना स्टेप कॉपी कर दीजिए। के क्यू बाई आर होगा इसकी वजह से। अब प्लस क्यू आई की जब देखेंगे तो क्यू प्लस क्यू इंड्यूस्ड अपॉन आर, फिर के माइनस क्यू इंड्यूस्ड अपॉन आर, फिर एक जो ये चार्ज इस पे आया है अर्थ की वजह से, तो इस पे जो चार्ज आया है उसकी वजह से आएगा के क्यू ई अपॉन आर, आ गया। एंड इट शुड बी इक्वल टू, कितना होना चाहिए? मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ अर्थ, ये होना चाहिए पोटेंशियल ऑफ अर्थ। अब पोटेंशियल ऑफ अर्थ होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। तो जीरो करोगे तो क्या आएगा, देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो ऐसे कैंसिल हो गया। यहां से क्या आया, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू ई बाई आर इक्वल टू जीरो। यहां से कैंसिल हो जाएंगे, यहां से आएगा के कैंसिल हो गया, यहां से आया माइनस, इसको उधर ले जाइए, इसको रोक लीजिए, इसको उधर ले जाइए, तो ये आ गया क्यू ई बाई आर। तो यहां से मैं लिख सकता था कितना, आप देखोगे क्यू ई की वैल्यू आ गई माइनस आर बाई आर इंटू क्यू, ये आपको मिल गया।
इतना चार्ज कहां से आया, इतना चार्ज आया है बॉडी पर, कहां से, अर्थ से आया, करेक्ट, इतना चार्ज आ गया। ओके, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, मैं देख लेता हूं प्रॉपर्ली दिख रहा कि नहीं, दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज द चार्ज सप्लाइड बाई, दिस इज द चार्ज सप्लाइड बाई अर्थ टू द बॉडी। अब यही क्वेश्चन में हो सकता था, ये पूछा जाता आपसे वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज सप्लाइड बाई बॉडी टू अर्थ कितना होगा, तो ये हो जाएगा इक्वल एंड अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा माइनस क्यू ई, ये याद रखना है आपको, माइनस क्यू ई। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, इसकी वैल्यू हो जाती, ये हो जाती आर बाई आर इंटू क्यू, मतलब यहां नेगेटिव वैल्यू आ रही तो यहां पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहीं से एक चीज और पूछ सकते थे कि अर्थ करंट अगर पूछ लेते, व्हाट इज द अर्थ करंट, तो अर्थ करंट को आप स्टूडेंट ऐसा समझ सकते हो, फॉर अर्थ करंट, आप अर्थ करंट को देखोगे तो आपको ये मालूम है क्यू ई इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन आर इंटू क्यू। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या आएगा, ये आएगा डी क्यू ई बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी आपको मालूम होता है करंट, ये कौन सी करंट है, अर्थ करंट, अर्थ चार्ज है तो अर्थ करंट आएगा। जरा यहां देखिए, यहां क्या होगा, यहां से आर बाहर आएगा, माइनस आर बाहर आया, और क्यू भी बाहर आएगा, ठीक है, क्यू को बाहर कर लीजिए, आर के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, अब जरा देखिए, पहले तो ये आर क्यू आपने अलग किया और इसको ले गए ऊपर, डी बाई डी टी ऑफ, यहां पे आएगा, यहां पे आ जाएगा आर पावर माइनस वन। अब इसको क्या ले सकते थे, इसको ले सकते थे माइनस वन आगे आएगा तो ये हो जाएगा आर क्यू, ये हो जाएगा कितना, डी आर बाई डी टी, क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी, तो ये हो जाएगा, आगे आएगा माइनस वन और माइनस वन करेंगे, मतलब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, डी बाई डी टी ऑफ, यहां पे यूज करना है डी बाई डी टी, मतलब आपको यूज करना है डी बाई डी एक्स टू पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, मतलब पावर आगे आएगी, ये माइनस वन आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ एक माइनस और करेंगे तो माइनस टू आएगा, तो उसको नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन आर स्क्वायर, और डी अगेन करेंगे आर का, तो ये होगा डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन या डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो गई वेलोसिटी। तो मतलब आपको यहाँ से ये मिल गया आई इज इक्वल टू आर क्यू, और ये हो जाएगा वी, ओके, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको अर्थ करंट का भी फॉर्मूला मिल जाता है। दिख रहा है कि नहीं, यस स्टूडेंट, प्रॉपरली आपको दिख रहा है ये। तो इस तरह से आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब हम प्रॉब्लम को लेते हैं, इसी चार्ज को अगर अंदर ले ले तो क्या होगा, जब इसी वैल्यू को जो चार्जेस हैं उसको हम इन साइड लेंगे तो क्या प्रॉब्लम बनेगी, इन साइड लेंगे तो क्या आएगा, जरा देखिए, हमने क्या लिया, अब की बार चार्ज जो था उसको हमने सेंटर पे ले लिया, कहाँ ले लिया, सेंटर पे ले लिया। अब जरा देखिए इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस आर है, करेक्ट। अच्छा, जब चार्ज यहाँ प्लस क्यू ले लिया, अभी हमने क्या किया, अर्थिंग है लेकिन स्विच ओपन है, यहाँ पे ये हमने क्या किया, ये हमारे पास स्विच ओपन है ऐसे, अभी क्या है, ये ओपन है। अगर ये ओपन है तो क्या होगा, मैं ओपन ही है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस क्यू चार्ज इस साइड में आ गया, मतलब अंदर वाले साइड में क्या आ गया, माइनस क्यू चार्ज आ गया, अंदर क्या आ गया, माइनस क्यू आएगा। अंदर जो आने वाला है यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ आने वाला है माइनस क्यू इंड्यूस, क्या आएगा, माइनस क्यू इंड्यूस आएगा। यहाँ वाले क्या आएगा, प्लस क्यू इंड्यूस आएगा, ठीक है। तो इनिशियली चार्ज कितना होगा इस पे, तो क्वेश्चन यहाँ बनता है फाइंड द चार्ज
आफ्टर अर्थिंग, फाइंड द चार्ज आफ्टर अर्थिंग। अब चार्ज क्या होगा, दो तरह से होगा, कितना चार्ज बॉडी से अर्थ में जाएगा या अर्थ से बॉडी में आएगा, ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनता है। तो हम निकाल लें कितना चार्ज आ जा रहा है। तो अभी तो ओपन है, तो पोटेंशियल इनिशियल निकालोगे। इनिशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर, इस खुद की चार्ज की वजह से, ठीक है। अब इसकी वजह से भी निकालोगे सेंटर पे, तो क्या आएगा, के क्यू, ये इंड्यूस रहेगा अपॉन आर, फिर क्या आएगा, के माइनस क्यू इंड्यूस रहेगा, माइनस क्यू इंड्यूस अंदर वाले की वजह से, यहां भी आर, तो ये अपने आप में कैंसिल हो जाएंगे। वी इनिशियल आने वाला है के क्यू बाई आर। अब क्या हो गया, व्हेन स्विच क्लोज कर दोगे तो क्या आएगा, स्विच इज क्लोज्ड। यहां क्या था, स्विच ओपन था। व्हेन स्विच इज ओपन, स्विच ओपन था तो ये कहानी बनी। स्विच क्लोज होगा तो क्या होगा, क्लोज होगा तो ये टर्म, तो ये तो आएंगे, एक टर्म और आ जाएगा। हमने कहा स्विच इज क्लोज्ड, लेट क्यू ई चार्ज कम फ्रॉम अर्थ टू बॉडी, ये आ गया तो क्या आएगा, वी फाइनल कितना आने वाला है, ये आएगा के क्यू बाई आर प्लस अगला स्टेप आएगा इसकी वजह से, यहाँ के माइनस क्यू इंड्यूस्ड अपॉन आर, के प्लस के इंड्यूस्ड अपॉन आर प्लस इस वाले पे कितना चार्ज आया है, क्यू ई चार्ज आया है। आपने माना जब इसको आप कनेक्ट कर देते हो ऐसे, तो इस पे चार्ज कितना आ गया, हमने कहा आर से क्यू डैश, क्यू ई चार्ज आ गया, तो प्लस क्यू ई अपॉन आर आ गया। अब जरा देखिए, इट मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ जीरो, फाइनल पोटेंशियल मस्ट बी जीरो, मीन्स इट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ अर्थ। कितना हो जाएगा, ये देखिए ये स्टेप तो कैंसिल हो गए, ये स्टेप कैंसिल। यहां से कितना आपको मिल गया, ये वाला देखोगे आप, तो यहां से आएगा के हटा दीजिए, तो क्यू बाई आर, यहां से देखोगे तो क्या मिलेगा, प्लस क्यू ई बाई आर, यहां से आपको जीरो हो गया, यहां आर भी हटा दीजिए, तो क्यू ई इज इक्वल टू हो गया माइनस क्यू, ऐसा आपको मिल गया। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आ गए। तो इतना चार्ज गया होगा कहां से, अर्थ से बॉडी में गया, अर्थ से बॉडी में चार्ज कितना गया, अर्थ टू, हेंस अर्थ टू बॉडी चार्ज कितना गया, अर्थ टू बॉडी ये चार्ज गया माइनस क्यू, एंड बॉडी टू अर्थ क्या होगा, और बॉडी टू अर्थ ये हो जाएगा प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। अब क्या हो सकता है, इसी में क्या कर लूं मैं, अगर मैं इसी के ऊपर इसके बाहर भी सर्किल बना देता, मतलब ऐसे क्वेश्चन बन जाते कि चार्ज क्या होता, ये दो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते ऐसे। अब मैं हो सकता था इसकी ग्राउंडिंग करता, हो सकता है इसकी ग्राउंडिंग करता और पूछता कितना चार्ज अब से इसमें आया होगा, और इसको मैं चार्ज दे देता क्यू, ठीक है। हो सकता था ऐसी प्रॉब्लम बनती है आपके पास, ये मैं इसको कनेक्ट कर देता आपकी बार, इसको चार्ज देता क्यू, और इसमें पूछ लेता क्यू ई कि अर्थ से इस पे कितना चार्ज आया होगा। आपने मान लिया ये लेट किया हुआ है, ये क्या है, लेट किया हुआ चार्ज है, यहाँ भी ये लेट चार्ज है, तो कैसे निकालोगे। ऐसी प्रॉब्लम्स को मैंने एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया हुआ है, जहां पर बोला है कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंसेंट्रिक सेल, तो आप उसको देख सकते हैं। आप YouTube पे टाइप करोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंसेंट्रिक सेल, तो इस तरह से आपको ये आइडिया मिल जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।